आज की वीडियो में हम इसी मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, कैसे भारत में इसका खात्मा हुआ। मुगल साम्राज्य तकरीबन भारत में 300-350 सालों तक रहा और किस तरह उसका अंत हुआ आज की वीडियो में बताएंगे। उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि मुगल साम्राज्य की नींव भारत में कैसे पड़ी और किस किस राजाओं के द्वारा इसको फैलाया गया और अंत में किसके द्वारा इसका अंत हुआ। तो आज की वीडियो में इसी मुगल साम्राज्य के कुछ विशेष पहलुओं में आपको बताया जाएगा दोस्तों, क्योंकि मुगल साम्राज्य का जो टॉपिक है वो भारतीय इतिहास का सबसे ज़रूरी टॉपिक है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में मुगल साम्राज्य से जरूर 1-2 प्रश्न रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों मुगल साम्राज्य कहा जाता है कि 1526 में एक मुगल बादशाह जिसका नाम बाबर होता है वो भारत पर आक्रमण करता है और 1526 में राणा संगा जो भारतीय राजपूत राजा थे उनको हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। कहा जाता है मुगल सम्राट तुर्क मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशी थे। इनकी भाषा मूलतः फारसी थी और भारत में आकर फारसी और संस्कृत को मिलाकर उर्दू बनाई गई। तो वहीं बाबर इस अपने सत्ता को अपने बेटे यानी हुमायूं को सौंपकर वापस लौट जाता और हुमायूं से उसका सन जो वंश था वो चलता गया। कहा जाता है कि हुमायूं के बाद अकबर जो मुगल साम्राज्य का सबसे महान बादशाह माना जाता है और उसके बाद उसके वंशों में इसकी सत्ता परिवर्तन जारी रही और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या यूं कहें जिसे इतिहास बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, उस पे आके मुगल साम्राज्य खत्म होता है। मुगल साम्राज्य की जो दोस्तों भाषा थी जो फारसी, जो सरकारी और जो अदालत में पेश होती थी, जो उसके दीवान खास में जो बोला जाता था वो फारसी थी। उसके बाद एक चगाताई है जो सिर्फ शुरुआत में बोली गई थी जो मूलतः तुर्की भाषा है और बाद में उर्दू बनी और उसके बाद उर्दू ही बोली जाती थी। राजधानियों की बात करें दोस्तों तो मुगल साम्राज्य में राजधानियाँ बहुत बनी, जैसे आगरा बनी, फतेहपुर सीकरी बनी, लाहौर, फिर आगरा, फिर शाहजहानाबाद जिसको आज दिल्ली कहा जाता है। मुगल बादशाह हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां, शाहजहां से औरंगजेब, औरंगजेब से अकबर थी। इसी करते हुए बहादुर शाह प्रथम, रंगीला शाह और करते करते लास्ट बहादुर शाह जफर, जिनकी सत्ता मिलती है 1837 में और उनका जो तब हटाया जाता है बादशाह के पद से 1857 में और ये तकरीबन 20 सालों ये गद्दी पे बैठे, लेकिन ये सिर्फ नाम के ही बादशाह थे क्योंकि उसके आसपास के जितने भी गढ़ थे वो सारे गढ़ मराठा या अंग्रेज जीत चुके थे। अंग्रेज सबसे पहले पानी के रास्ते भारत में धीरे धीरे आए और यहाँ के राजाओं को दोस्तों हराकर उनके रियासतों पर कब्जा करते गया और अंत तक मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली तक सीमित कर दिया गया था। उन्हें सरकारी पेंशन हर साल मिलती थी। बहादुर शाह जफर वहीं दिल्ली में अपना मुशायरा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर आती है हमारी क्रांति 1857, जिसमें देश के हर जगह पे इन अंग्रेज़ों को खरीदने के लिए तमाम छोटे बड़े राजा, किसान, पब्लिक रोड पर आती है और इनसे जंगें होती है। लेकिन 1857 क्रांति विफल हो जाती है क्योंकि उसमें कुछ लोग गद्दार थे जो अंग्रेज़ों की तरफ लड़ते थे, जिसके फलस्वरूप हमारे क्रांतिकारियों के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें इस क्रांति में हार मिलती है और उसके बाद जो यहाँ अंग्रेज की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो घाटे में चली जाती है और अंत में जो ब्रिटेन से अंग्रेज आए थे और उनकी जो रानी थी महारानी विक्टोरिया अपने सत्ता अपने हाथ में लेती है भारत की और भारत को उपनिवेशिक बना दिया जाता है। वहाँ से एक गवर्नर आता है जो भारत पे कंट्रोल करता है, जो हर साल बदलता रहता है और यहीं से मुगल साम्राज्य अंत होता है।
1857 क्रांति विफल हो जाने के बाद अंग्रेज जो भी उनके खिलाफ लड़ा था उन सबको या जेल दे भेज देते हैं या फिर शहीद कर देती है। उसी फलस्वरूप जब 1857 क्रांति विफल हो जाती है तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, जो भागकर अपने जान बचाए थे, हुमायूं के मकबरे में जाकर छिपे थे और उनके भतीजे और उनके लड़कों को गर्दनें काट कर उनके सामने नाश्ते में दिया गया था और कहा गया था ये तुम्हारे लिए सबक था कि तुम लोग हमसे गद्दारी करने का। बहादुर शाह जफर ने कहा कि जो हमारे तैमूर वंश के जो ऐसे ही चिराग हैं अपने बाप के सामने ऐसे ही आते हैं, यानी सर कटा कर सर झुका के नहीं। इस पर अंग्रेज बहुत गुस्सा होते हैं और उन्हें बहादुर शाह जफर को उस समय बर्मा, जो आज का म्यांमार कहलाता है, उसी के एक इलाके रंगून में भेज देती है और रंगून कैद में रहते हुए बहादुर शाह जफर बहुत सी गज़लें और बहुत सी शायरी लिखी, जिसमें से एक शायरी ये है कि जिसका एक मिसरा है कि 2 गज ज़मीन न मिली कुएं यार में, और उस मिसरे में उस बादशाह का अपने वतन के लिए मोहब्बत झलकती है और उसको सोचता है कि काश मैं भी अपने जहाँ मेरे पूर्वज दफन है दिल्ली में वहीं मैं भी दफन रहूँ, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं है कि मुझे भी 2 गज ज़मीन मिल जाए। उसी कैद में रहते हुए आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1826 में इस दुनिया से परलोक सिधार गए हैं और उनकी कब्र वहीं बनी थी रंगून में, लेकिन सब खत्म हो गया था। लेकिन बाद में एक मॉल में खुदाई चल रही थी और मॉल में खुदाई चलते हुए अंदर एक गुफा टाइप कमरा मिला। जब उस कमरे में उतरी गई तो पता चला ये तो मकबरा है। बाद में वहाँ म्यांमार की हुकूमत ने उसकी जब रिसर्च कराई तो पता चला ये तो मुग़ल बादशाह है कोई। तो पता चला कोई एक मुग़ल बादशाह जिसका नाम बहादुर शाह जफर होता है। 1862 तक यहीं किले में दफन थे और यहीं इन्हें दफना गया। तो अंत में वहाँ उसका म्यांमार सरकार ने उस बादशाह का मज़ार बनाया और वहाँ भी ज़ायरीन जाते रहते हैं। ये एक छोटी सी कहानी है दोस्तों मुग़ल साम्राज्य की, किस तरह पला बढ़ा फैला और अंत में किस तरह एक बार उसकी सत्ता उसके हाथ से चली जाती है। जिसमें मेन मुख्य बादशाह अगर देखा जाए दोस्तों तो अकबर हैं, जहांगीर है, शाहजहाँ और औरंगज़ेब। शाहजहाँ को मुग़ल साम्राज्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा मुग़ल साम्राज्य अपने मतलब चरम पे था हर चीज़ में, या वो बस बिल्डिंग बनाना हो या फिर नहरें या कोई भी, उसके बनाए हुए बिल्डिंग किले आज भी सुरक्षित हैं, जिसमें ताजमहल, लाल किला, आगरा का किला, लाहौर का किला, ये सब उसी साम्राज्य शाहजहाँ ने बनवाया था और उसके बनाई हुई इमारतें आज भी भारत और पाकिस्तान में मौजूद है। कहा जाता है दोस्त मुग़ल मंगोल का एक मतलब अपभ्रंश भाषा है, जिसे अरबी में मंगोल से मुग़ल हो गया। और अकबर के जो पूर्वज थे मंगोल की तुलना फारसी में किया जाता है, जिनके अरबी ज़ुबान में सल्तनत अल हिंद और हिंदुस्तान, वहीं से भारत का नाम भी हिंदुस्तान पड़ा।